मेरा नाम डॉक्टर नसीर अहमद सिंह है और मैं एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि क्योंकि मैं भी एग्रीकल्चरियन हूँ, 85 है जी, मैं और कमर दोनों क्लास हुई हैं, लेकिन मैं शुरू से बायोटेक्नोलॉजी वाली साइड पे ही काम कर रहा हूँ सिंस जब से मेरी जॉब स्टार्ट हुई है। मेन स्ट्रीम हमारा काम तो क्रॉप डेवलपमेंट है, जिसमें लिची हमारा इदारा पास में चावलों पे और गंदम, और अभी रिसेंटली हमने कुछ साल पहले सोयाबीन पर काम शुरू किया था। तो उसमें ये कि लिची के अंदर 4 मेन अदारे हैं, चार डिवीजन है, रिसर्च डिवीजन है। इसमें एक एग्रीकल्चर की है जिसका मेन स्ट्रीम काम तो क्रॉप डेवलपमेंट है। दूसरी हमारी एक डिवीजन है जो सॉइल एंड एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है, उसके अंदर हम ये बायो बेस्ड जो आपकी फर्टिलाइजर हैं वो बनाते हैं। उसके अलावा जो आपके वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट हैं, फ्लोटिंग वेटलैंड ट्रीटमेंट है उसको हम बोलते हैं, वो ऐसे प्लांट हैं जो आप इंडस्ट्रियल जो वेस्ट वाटर है उसमें ग्रो करते हैं। वो माइक्रोब से ना वो उसमें से आपके जो कंटेमिनेंट्स है ना उनको अलग कर लेते हैं। इसी तरह जो हेल्थ की डिवीजन है वो मेनली तो पहले लेटर ऑन, क्योंकि हमारे पास वेटरनेरियन भी मौजूद है, तो हमने एनिमल साइड पे भी काम शुरू किया था, जिसमें खासतौर पे जो वैक्सीन की डेवलपमेंट है। तो हमारे जो एक ग्रुप है जो फुट एंड माउथ डिजीज पे काम करता है, उसकी वैक्सीन डेवलपमेंट पर। तो उसमें चूंकि ये भी वैक्सीन बहुत ज्यादा इसकी अमाउंट में इम्पोर्ट हो रही है और वो इफेक्टिव भी नहीं है, तो ये लास्ट वीक खालिद महमूद साहब डिप्टी तशरीफ लाए थे। तो इसी पर्पज के लिए कि देखा हमारे अपने जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ खुद से जो वैक्सीन डेवलप की है वो मोर देन 90% इफेक्टिव है। तो उसके लिए एसयू एंटरप्राइजेस से भी जो हमने थर्ड पार्टी से भी वैल्यूएशन करवाई है, तो वो उसका हमारे पास वो पूरा एक फुल फ्लेज जिस तरह कोई प्लांट है ना, बिल्कुल इस तरह वो रेडी हो रहा है। तो अभी एक बायोरिएक्टर अभी पिछले महीने मंगवाया है, तो वो भी लार्ज स्केल जब कल्चर ग्रो करने के लिए, तो वो जो ही वो इंस्टॉल हो जाता है तो वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। उसमें जितने भी मुख्तलिफ टाइप के वायरसेस हैं जो लोकली इंडिजिनस रीजन की वजह से फुट एंड माउथ डिजीज आती है, वो सारे इधर ही लोकल स्ट्रेन से डेवलप की हुई है। तो वो इंशाल्लाह अभी वेरी सून के हम लोगों के जो वेटरनरी डिपार्टमेंट्स के साथ सालों से सिंध गवर्नमेंट के साथ भी एग्रीमेंट हुआ है, तो वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा जो दूसरे जो एनिमल और वेटरनरी रिलेटेड जो काम है उसमें एक तो हम लोग, क्योंकि वो बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, तो हमारा मेन फोकस ऐसी चीजों पे होता है जिसमें आपका जो मॉलिक्यूलर लेवल पे डीएनए बेस पे जाकर हम लोग उसकी तहकीक करते हैं। तो उसमें अभी हमारे पास जो मिल्क और मीट प्रोडक्शन की जो जीन्स है ना, हमने बहुत सारे जिनोम जिसमें बफलो का है, काउस के हैं, वो हमने सीक्वेंस करवाए हुए हैं। तो उसमें से वो जीन सारे वो सॉर्ट आउट करके अलग किए हैं, तो उनकी बेस पर आप एनिमल्स की सिलेक्शन कर सकते हैं कि इसमें से हाई मिल्क प्रोडक्शन वाला कौन सा है और हाई मीट वाला कौन सा है। तो वो आपकी जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है एनिमल का उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। सेकंड ये कि जो दूसरा जो उसमें मेन स्कीम हमारा एक और प्रोजेक्ट जो हम करना चाह रहे हैं, वो हमने 1-2 जगह पढ़ने के लिए ट्राई भी की, लेकिन वो है आपकी सीमन सेक्सिंग। कि आप जो मेल फीमेल जो आपके सेक्सिंग है ना, उसको वो सॉर्ट आउट करके वो अलग करें। तो ये वाले तो एनिमल रिलेटेड काम है जो हो रहे हैं। इसके अलावा साल्मोनेला और जो डिजीज है, हेपेटाइटिस है या हमारी डायबिटीज है, उनकी तहकीक, और इसी तरह बहुत सारे जेनेटिक डिजीजेस हैं ह्यूमन के अंदर जो कि जेनेटिकली लिंक्ड हैं। जिस तरह एक मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जिस तरह ये माइक्रोसेफेली होता है, छोटे सर वाले जो कुछ लोग पैदा हो जाते हैं, वो असल में जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो वो फैमिलीज के अंदर हम इनिशियली उनको ही डायग्नोज करके आप फैमिली को पहले ही बता सकते हैं कि आपका बेबी ये इस तरह का होएगा। तो वो जो टोटल जो इस वक्त तक म्यूटेशंस दुनिया में 27
डिस्कवर हुई हैं जो जिसका लिंक उस डिजीज के साथ है, उसमें से 8 जो है ना वो निजी ने डिस्कवर की वर्ल्ड लेवल पर। तो उस पर हम लोगों की काउंसलिंग जो है ना वो फैमिलीज पे चलती है। तो जो हेल्थ वाली हमारी डिवीजन है वो ह्यूमन भी काम उनके हैं, लेकिन साथ ही हमने ना क्योंकि ये वेटरनरी का और पोल्ट्री और ये सारी चीजें भी इक्वली इम्पोर्टेंट, तो हमने फिर पैरेलल ये भी शुरू किया था कि इसमें जो रेगुलेशन है ना, जो ड्रैफ्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो उतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है एनिमल साइड पे इजी जो है, इसलिए हमने ये फुट एंड माउथ वाला काम शुरू किया था। तो होपफुली वेरी सून आप जो पाकिस्तान में जो लोकली प्रोड्यूस जो वैक्सीन है ना वो अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ये है कि जो बाहर से लोगों इम्पोर्ट कर रहे हैं ना उनको भी फिर रोकना पड़ेगा, तभी लोकल इंडस्ट्री जो है वो फ्लोरिश करेगी, या लोकली जो प्राइवेट पार्टनर हैं वो उसमें आए, क्योंकि हम तो एज ए R&D इंस्टीट्यूट एक वेरी लिमिटेड जो R&D का काम करके वो चीजें बता सकते हैं कि ये चीजें हैं और इनको आप इस तरह से वो जो ESL लैब है वो बनाए और ये इस तरह से मशीनें, वो हमारे पास एक उसका जो मॉडल यानी लाइक स्मॉल फैक्ट्री वो नीचे में रेडी हो गया। ये पूरा फ्लोर है बिल्डिंग का जिसके ऊपर सारी हमने वो जो रिक्वायरमेंट है ड्रैफ्ट की वो मीट की है। तो वो अगर आप लोगों को जब भी नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिले तो आप लोग नीचे सारे लोग तशरीफ लाएं, फिर वो हम आपको ईद के बाद का प्रोग्राम रखेंगे तो उसमें आप लोग तशरीफ लाएं। फिर बाकी की जो डिटेल है पोल्ट्री के कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी चल रहे हैं, जिस तरह के ये जो आप एंटीबायोटिक्स जो चिक्स को अप्लाई करते हैं उसका अल्टरनेट मौजूद है और वो वेरी सक्सेसफुली वो अप्लाई किया जा सकता है। आप लोग आगे आए और उसको आगे देखें, वो उसका ट्रायल करके देखें। अगर वो आपको लग रहा है कि ये वाकई वो चीज वर्क कर रही है तो वो एंटीबायोटिक्स का जो सब्स्टिट्यूट उसको लेके आए, ना कि वो एंटीबायोटिक्स आप वो दे रहे हैं वो जो ओपियम कंट्रोल्ड है सारा, तो उस पर मेरे ख्याल कुछ आप लोगों से और प्रोग्राम है हमारा। एक हमारी इंडस्ट्रियल की डिवीजन भी है जो मुख्तलिफ एंजाइम्स पर काम करती है और उसी में ही हमारा ये जो विनेगर प्रोडक्शन का है थ्रू बायोलॉजिकल विनेगर जो है, आपके पास ऐसे माइक्रोब्स हैं उनके लिए आप विनेगर प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ जो एंजाइम्स हमने इंडस्ट्री के लिए डेवलप किए हुए हैं वो हम टेक्सटाइल को दे रहे हैं और इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्री है उसमें लिच्ची का वहाँ जो भी विनेगर बन रहा है वो सारा लिच्ची की टेक्नोलॉजी है, जैसे गवर्नमेंट वाले बना रहे हैं, तो वेरी चीप, बाहर के निस्बत ना वो बहुत ही सस्ता पड़ता है। इसी तरह और बहुत सारी जो काम है ना जो न्यूक्लियर रिलेटेड है वो तो है और ज्यादा नहीं हम करते, लेकिन जो लो ग्रेड आपकी जो जाते हैं ना जो कोल है या और उस पर भी काम हो रहा है, लेकिन वो आपसे रिलेटेड नहीं है, उस पर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। लेकिन ओवरऑल ये है कि उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड और एनवायरनमेंट से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड जो काम है वो मेरे ख्याल आपसे रिलेटेड है। तो मेरा ख्याल है कि वो अगला हम एक सेक्शन रखेंगे वहाँ पर, उसमें एक दिन का जो ना उसमें जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं जो इनका वेटरनरी से या पोल्ट्री इंडस्ट्री से सम हो किसी ना किसी तरह वो अपने काम कर रहे हैं ना, वो सारों की प्रेजेंटेशन करवा देंगे। वो ज्यादा मेरा ख्याल आपको ज्यादा अच्छे तरीके से सारा कुछ बता सकते हैं। तो आई थिंक दिस इनफ। तो थैंक यू वेरी मच आपने हमें इनवाइट किया आज इस फोरम पे, आल्दो कि ये थोड़ा हमारे सब्जेक्ट से थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से हट गया, क्योंकि हम तो सारे क्रॉप वैरायटी डेवलपमेंट वाले बंदे हैं। तो कॉटन की भी हमारी 16 वैरायटीज है मिर्ची की, 7 वैरायटीज राइस की भी है, 1 गंदम की भी है। अभी रिसेंटली हमने सोयाबीन पे 2018 में शुरू किया था, क्योंकि आपको भी सोयाबीन की जो स्टोरी है ना यानी वो पहले किसी टाइम में अयूब रिसर्च वालों ने सोयाबीन पे काम शुरू किया था, लेकिन वो उसका क्रॉपिंग पैटर्न ऐसे है कि वो ना वो रबी है ना वो खरीफ है, वो इन बिटवीन सा था और वो उसमें ना फार्मर्स की प्रेफरेंस नहीं थी। अभी या दोनों विंटर और समर और दूसरा जो सीजन है ना आपका स्प्रिंग, दोनों के लिए अलग-अलग हमारे पास सोयाबीन मौजूद है और वो उसमें भी बहुत ज्यादा, क्योंकि इकोलॉजिकल जोन है तो वो नॉर्दर्न एरियाज के लिए और हैं, मिडल के लिए और हैं, उनकी
जो जीनोटाइप्स अवेलेबल हैं उसमें से 2 भी शॉर्ट हो गई हैं, यानी वैक्स से हो गई हैं जो ना, यानी वो एक और मीटिंग है तो फिर आप उसको कमर्शियली ग्रो कर सकते हैं। लेकिन वो पहले जो वैरायटी चल रही थी उनसे पैदावार में ज्यादा है। पिछले 2-3 साल से मिर्ची की, सोयाबीन की लाइनें ट्रायलों में टॉप कर रही हैं। वो सोयाबीन पे काम करने वाले बंदे भी बहुत थोड़े से ही हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले हैं, आरी वाले हैं, एनएमसी वाले हैं और एनएआरसी हैं। 4 ही मेन जगह हैं जहाँ वो जर्मप्लाज्म जो भी है टेस्ट हो रहा है, उसमें से हम खैर उसमें रेडिएशन से करते हैं म्यूटेशन वगैरह। लेकिन ये है कि कहने का मकसद ये है कि जो होपफुली हम लोकली प्रोड्यूस्ड जो आपकी सोयाबीन है ना उसको अवेलेबल करेंगे। तो उसमें खालिद साहब से उस दिन भी डिस्कशन हुई काफी कि अब वो स्मॉल जो ट्रायल है ना उसमें निकल कर अभी जो सीड बन रहा है ना वो एकर्स में, यानी एकर्स का सीड बन रहा है, तो उसको आगे कैरी ऑन करें और वो लार्ज स्केल पे ग्रो करने के लिए बड़े फार्मर्स की जरूरत है, ताकि वो जो अमाउंट जिसकी आप हम लोग सारे विश कर रहे हैं कि जो इम्पोर्ट हो रही है इतनी पोल्ट्री के लिए वो लोकल प्रोडक्शन शुरू हो जाए। तो अभी देखते हैं फ्यूचर में ये कैसे चलता है आगे ना, कि वो फार्मर्स उसको लगाने पे मतलब कन्विंस उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमारी जो बेस्ट जो लाइन है ना वो 26-30 मन के बिटवीन जा रही हैं। तो वो जो मिनिमम रेट है वो 7,000 मन का है। तो लास्ट टाइम एक मैरियट में एक मीटिंग भी हुई थी इस्लामाबाद में, तो उसमें जो पोल्ट्री वालों से हमने कहा था कि इसको कम से कम 8,000 रखें। तो अगर 7-8 हजार मन पे वो लोकल प्रोड्यूस जो सोयाबीन है वो सेल हो जाती है, तो वो फार्मर्स को कन्विंस करना इजी हो जाएगा कि वो लोग लगाना शुरू करते हैं उसको। लेकिन उसके लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि सोयाबीन नॉट इजी क्रॉप। ये बस ऐसे ही जैसे हम गन्ना लगा देते हैं और बस लगा दी और होगी, ऐसा नहीं है। उसमें जो है मौसम का बहुत अलग है, उसकी जो क्योंकि वो फोटो पीरियड्स है जो अब जो है ना ये फोटो पीरियड इनसेंसिटिव है, पहले की तरह नहीं है। तो उनको लगाना, उनके वायरसेस को कंट्रोल करना, यानी वो थोड़ा ट्रेंड बंदा जो ना थोड़ा सीखना पड़ेगा, फिर वो सोयाबीन लगा सकता है। तो उसमें फिर हम लोग उसके कोर्सेज वगैरह करवाते हैं, लेकिन और मजीद कोशिश करेंगे कि फार्मर्स को ट्रेन किया जाए। तो एक सोयाबीन के ऊपर हम ना फार्मर डे या सेमिनार 1 डे रखना चाह रहे हैं। वो रजा ने आपसे शायद डिस्कस भी किया हो, तो उसकी वो डेट आगे होती जा रही है। वो एक डेट फाइनल की थी, ये बीच में इंडिया के साथ वो रोला बन गया, वो फिर पोस्टपोन होगी। अभी वो दोबारा न्यू डेट ना कोशिश करें कि वो फिर आपको बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच सबका हमें इन्वाइट करने का, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू वेरी मच।